अगर हमारे इनके हार्ड डिस्क को या रोम को वायरस लग जाता है तो क्या होता है? हम जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो मैसेज फ्लैश होता है, एक्सेस डिनाइड। लाइकवाइज जब आपके माइंड को वायरस लग जाता है तो उसकी जो पोटेंशियलिटीज हैं, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस देम, एंड देन द मैसेज फ्लैशेस, एक्सेस डिनाइड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारे माइंड को कौन कौन से वायरस लगे हैं। My question to you is, how many windows are there in your home? Your time starts now. Okay, time is up. Are you ready with your answers? How many of you have more than 15 windows? One. Very well ventilated house. 10 to 15. 8 to 10. Less than 8. और जिसने किसी में भी नहीं हाथ खड़ा किया. But the point is, what I wanted to say is, जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, most of you must not be knowing the answer. उस घर में सालों से रह रहे हैं, but many of you must not be knowing the answer. तो क्या हुआ? Somebody from within you rushed towards your home. Didn't take any vehicle. Didn't stop at any red light. डोरबेल प्रेस नहीं की, फर्स्ट रूम में एंटर किया, विंडोज को काउंट किया, सेकंड रूम एंटर किया, विंडोज को काउंट किया, एंड देन विद द टोटल काउंट अगेन रश्ड बैक टू दिस बोर्ड रूम, फाउंड यू, लोकेटेड यू एंड सैट विद इन यू विद द आंसर. हुआ है सर? एंड हु इज दिस? दिस इज आवर माइंड. अभी अभी जो आपने एक्सपीरियंस किया है, दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ माइंड. एंड सी हाउ पावरफुल योर माइंड इज. बट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब इसी माइंड को वायरस लग जाता है, वी ऑल आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स. अगर हमारे इनके हार्ड डिस्क को या रोम को वायरस लग जाता है तो क्या होता है? हम जिस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो मैसेज फ्लैश होता है, एक्सेस डिनाइड. लाइकवाइज जब आपके माइंड को वायरस लग जाता है तो उसकी जो पोटेंशियलिटीज हैं, यू आर नॉट एबल टू एक्सेस देम, एंड देन द मैसेज फ्लैशेस, access denied. So brothers and sisters, it is very important to know कि हमारे माइंड को कौन कौन से वायरस लगे हैं, और लगे भी हैं या नहीं. हो सकता है ना भी लगाओ, और हो सकता है कि हमारी बहुत क्रिटिकल स्टेज हो. You want to check? Okay, then I will be again asking you certain questions. और ये बहुत ही रैपिड फायर होगा और आपको बहुत ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं. You have to be honest to yourself and you have to assess yourself. The very first question is, suppose आप एक वेंडर के पास गए, है ना, and you are buying some grocery, और बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है related to price, but all of a sudden क्या होता है? वो वेंडर, he goes out of his control and he comes forward and he slaps you on your face. Imagine कीजिए ये सिचुएशन, तो क्या होगा? आप बुद्धा की तरह स्माइल करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे? You'll grab him by his collar, or at least you will shout at him, how dare you? आपको गुस्सा आएगा नहीं? Will you feel angry or not? Yes or no? If it's yes, show your thumbs up. All thumbs up. So this is the virus of anger. Let's move to the second question. The second question is, let's think for a time being कि हमारे पार्टनर की बायोप्सी हुई है और रिजल्ट से पता चलेगा ट्यूमर was cancerous or not. And you are standing outside the report room. और जब आप रिपोर्ट रूम के बाहर खड़े हैं और आपके पार्टनर की बायोप्सी रिपोर्ट आनी है, तो आपको कौन सा इमोशन डोमिनेट करेगा? फियर, एंजाइटी, नर्वसनेस? यस और नो? यस. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. आपने एक प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, अपने स्किल्स, अपनी रिसोर्सेज, अपनी टाइम, अपना एनर्जी, सब कुछ लगा दिया है, और जब प्रेजेंटेशन डे होता है तो क्या होता है? योर कोलीग और योर पार्टनर वो ऐसे प्रेजेंट कर रहा है एज इफ इट इज हर प्रोजेक्ट, और इम्प्रेस कर रहा है इमीडिएट बॉस को, तो उस वक्त कैसी फीलिंग आती है? रिवेंज, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन? यस और नो? आपको और भी बहुत आती होंगी, बट आई हैव एडेड फ्यू. नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये हमारे ब्रदर्स बता पाएंगे ज्यादा अच्छे से. आप ड्राइव कर रहे हैं और बाय चांस
आपसे कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक हो गया, यू आर इन अ हरी, तो अब क्या, यू आर कॉट बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन, अब वो आपको हैवी चालान दे रहा है, तो आपको अब क्या होगा, आप कोशिश करते हैं, एटलीस्ट ट्राई करते हैं एक बार कि 800,000 500 रुपीज देकर काम चल जाए। 500 ही दिए, वेरी ऑनेस्ट। बट अगर हम ऐसा करते हैं, यू डू इट और नॉट, यस और नो, ऑल यस, सो दिस इज द वॉइस ऑफ डिसऑनेस्ट। ऐसे आई कैन कीप सो मेनी सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ यू, और उसमें क्या होगा, दे आर रिफ्लेक्टिंग द वॉइसेस दैट हैव इन्फ्लिक्टेड आवर माइंड, एंगर, जेलसी, ईगो, डिप्रेशन, हेट्रेड, रिवेंज, और ये जो वॉइसेस है ना, दे मेक आवर माइंड अनहेल्दी। अब आप मुझे बताओ, इफ यू आर सिटिंग ऑन अ बाइसिकल और उस बाइसिकल को साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर्स पर आवर, और आप बैक सीट पर बैठे हैं, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? कम ऑन, सेम। और अगर यू आर सिटिंग इन अ प्लेन विच इज फ्लाइंग विद अ स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, तो आपकी स्पीड कितनी होगी? सेम। मीन्स आपकी स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है? इन द व्हीकल इन विच यू आर सिटिंग। लाइकवाइज आपकी माइंड की स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? माइंड जिस व्हीकल पर बैठा उस पर, एंड माइंड का व्हीकल कौन है? आपको एक लर्निंग जो आज आप ऑब्वियसली मार्क कर सकते हैं कि माइंड का व्हीकल है ब्रेथ्स, श्वासें। जो माइंड है वो श्वासों पर, ब्रेथ्स पर ट्रेवल करता है। तभी तो आप हर किसी को कहते हो, जब जिसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है या एंजाइटी हो रही होती है, आप उसे क्या कहते हो? लॉन्ग डीप ब्रेथ। आप बोलते हो, पर उसकी साइंस क्या है? क्यों? क्योंकि जब वो लॉन्ग डीप ब्रेथ लेगा तो क्या होगा? ब्रेथ की स्पीड कम होगी, और ब्रेथ की स्पीड कम होगी तो किसकी स्पीड कम होगी? माइंड की स्पीड कम होगी, और माइंड की स्पीड कम होगी तो क्या होगा? जो इमोशंस एकदम से बाहर आ रहे हैं उनकी स्पीड कम होगी, आपका रिएक्शन टाइम डिले होगा, और आप उन पर कंट्रोल कर पाओगे। इज इट अंडरस्टूड? So a big round of applause for this marvelous answer given by our rishis. पतंजलि ऋषि ने आंसर दिया कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करो, और इस ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या दिए? प्राणायाम्स।